हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो हमारी ये करंट अफेयर्स की जो क्लास चल रही है उसमें वीक नंबर होगा 4th। इससे पहले 3 वीक आपके हो चुके हैं मई के, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं जो मई में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो भी बने थे आपके, ठीक है। ये हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास रहती है, ठीक। ये हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सभी जो हमारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनके लिए, जो करंट अफेयर्स जिसमें भी करंट अफेयर्स पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये हमारी क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये रहेगी 22 मई से 28 मई के बीच में जो भी शाम समय घटनाएं हुई होंगी उन पर क्वेश्चन जो हमारे डिपेंड रहे होंगे वो सारे क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे एकीकृत दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है सौरभ कौशिक, ऑप्शन बी है अश्विनी कुमार, ऑप्शन सी ज्ञानेश भारती और ऑप्शन डी आपका कौशल कुमार। तो अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है दिल्ली नगर निगम का नया आयुक्त। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानेश भारती, ठीक है। ज्ञानेश भारती आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंडिगो के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मार्जन रेंटेल, ऑप्शन बी है बेंजामिन स्मिथ, ऑप्शन सी आपका पीटर एल्वर्स और ऑप्शन डी है कैमियल यूरलिंग्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर एल्वर्स। CEO नियुक्त किए गए हैं किसके, इंडिगो के। वह 1 अक्टूबर 2022 से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी भूमिका ग्रहण करेंगे। कब से करेंगे, तो 1 अक्टूबर 2022 से करेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस देश का चुनाव निकाय 100 लोकतांत्रिक देशों के सहयोग से चुनाव समग्रता के बारे में लोकतांत्रिक समूह का नेतृत्व करेगा। किसका करेगा, श्रीलंका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी है फ्रांस। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस राज्य में माया पिट वाइपर नाम के एक जहरीले सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। तो नई प्रजाति खोजी गई है सांप की, नाम क्या है, माया पिट वाइपर। तो किस राज्य में खोजी गई है वो बताना है, ठीक है। केरल, मेघालय, मिजोरम या झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय। हाल ही में मेघालय में एक सांप की नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सांप का जो नाम है वो कर्नल यशपाल सिंह राठी की दिवंगत माँ माया के सम्मान में रखा गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन द्वारा दुनिया का उच्चतम मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट 8,830 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। किस संगठन द्वारा, उस संगठन का नाम बताना है। ऑप्शन ए नेशनल पब्लिक रेडियो, ऑप्शन बी है नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ऑप्शन सी है रेन फॉरेस्ट अलायंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल जैविक विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मई, 21 मई, 22 मई या 23 मई। तो 22 मई, हर साल 22 मई को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस, ठीक है। 2022 की थीम क्या है इसकी, इस साल की इसकी थीम क्या है, सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, इस साल की थीम है। और जैविक विविधता का उद्देश्य क्या होता है इस दिवस का, यह वैश्विक जैव विविधता के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 22 मई 2022 को बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉर्पोरेट का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है, ऑप्शन दूसरा है दूसरा और ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है आपका चौथा। तो कौन सा संस्करण शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि चौथा, ठीक है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किसके किसके बीच में हुआ है? भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 23 मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं 23 मई 2022 को। एंथनी अल्बनीज, पेनी बोंग, रिचर्ड मार्लेस या कैटी गैलाघेर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंथनी अल्बनीज। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने इम्फाल में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है? तो किस राज्य ने जीती है 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप? उत्तर प्रदेश ने, झारखंड ने, हरियाणा ने या मध्य प्रदेश ने? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हरियाणा ने भी हाल ही में जीती है और ये फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है इसने। ठीक है, फर्स्ट विनर रही है। और झारखंड जो है उसमें सेकंड पे और उत्तर प्रदेश आपको थर्ड पे रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष 21 मई को किस नेता की पुण्यतिथि के रूप में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस नेता की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी संजय गांधी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? आतंकवाद विरोधी दिवस। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 21 मई को। ठीक, क्यों मनाया जाता है? यह शांति और मानवता का संदेश फैलाने और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 22 मई 2022 से 23 मई 2023 तक किस व्यक्तित्व की 250वीं जयंती मनाई जाएगी? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय और ऑप्शन डी है आपका श्री अरविंदो। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि राजा राम मोहन राय। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 22 मई को संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राजा राम मोहन राय की प्रतिमा का अनावरण किया। कहाँ किया प्रतिमा का अनावरण? तो कलकत्ता। ठीक है, कहाँ किया? कलकत्ता में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, तो कलकत्ता इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? इन्हें आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो हो गया सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अमेजन संभव उद्यमिता चुनौती 2022 में पुरस्कार जीता है? सुभाष ओला, त्रिशनीत अरोड़ा, रितेश अग्रवाल और लास्ट है आपका कविता शुक्ला। तो किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष ओला, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाला पहला गैस उत्पादक बना है? ONGC, NTPC, HPCL या फिर IOCL? ठीक है, कौन सा गैस एक्सचेंज, कौन सा इंडियन गैस एक्सचेंज पर व्यापार करने वाला गैस उत्पादक बना है आपको बताना है। तो जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ONGC हो जाएगा। ठीक है, ONGC क्या है? तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई। कब से प्रारंभ हुई? 23 जून 1993 से। ठीक है, 23 जून 1993 से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड। सेकंड आती है NTPC। NTPC क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। HPCL क्या है? HPCL है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, लास्ट है आपकी IOCL। IOCL का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 का विजेता है?
है या हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है भारत के आशा कार्यकर्ता, ऑप्शन बी है डॉक्टर पॉल फार्मर, ऑप्शन सी है डॉक्टर अहमद हंकिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? नया उपराज्यपाल कहाँ का? दिल्ली का। ऑप्शन ए नजीब जंग, ऑप्शन बी विनय कुमार सक्सेना, ऑप्शन सी है तेजेंद्र खन्ना और ऑप्शन डी है अनिल बैजल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना, ठीक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विनय कुमार सक्सेना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, पूर्व में कौन थे? तो फिर पूर्व में थे अनिल बैजल। ये कौन थे? पूर्व में उपराज्यपाल थे। कहाँ के? दिल्ली के, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इस वर्ष 2022 की विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का विषय क्या है? ऑप्शन ए है एक मोड़ पर इतिहास, ऑप्शन बी है एक बिंदु पर लौटें, ऑप्शन सी है प्रकृति बचाओ और मानवता बचाओ और ऑप्शन डी है इतिहास नहीं बदला जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए एक मोड़ पर इतिहास, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मंकी पॉक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला है यह आमतौर पर मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के कारण होता है और दूसरा स्टेटमेंट है यह जंगली जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो ऑप्शन ए है आपका केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है, ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। मंकी पॉक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि पेटीएम के सीईओ और एमडी के रूप में फिर से मतलब दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मधुर देवड़ा, ऑप्शन बी है विजय शेखर वर्मा, ऑप्शन सी है सलिल पारेख और ऑप्शन डी है अंजलि पांडे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय शेखर वर्मा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पेटीएम के सीईओ और एमडी के रूप में फिर से इन्हें नियुक्त किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति। ऑप्शन ए है गीता सिंह, ऑप्शन बी है नीना गुप्ता, ऑप्शन सी है अलका सिंह और ऑप्शन डी है नीलोफर खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, नीलोफर खान कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है। डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रही नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। कौन सी सुरंग? नेचीफू सुरंग, ठीक है। तो सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? किसका? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ऑप्शन ए है रोम, ऑप्शन बी है पेरिस, ऑप्शन सी दावोस और ऑप्शन डी है द हेग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी दावोस, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 22 से 26 मई के बीच में बैठक हुई इसकी, ठीक है। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में आयोजित हुई थी, ठीक है। थीम क्या थी? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। भी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, वही इसकी थीम थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंप पर यानी कि EBC एवरेस्ट बेस कैंप पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं?
ऑप्शन ए है संगीता बहल, ऑप्शन बी है गुरप्रीत कौर, ऑप्शन सी है रिदम ममानिया और ऑप्शन डी है शिवांगी पाठक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई हैं 10 वर्ष की उम्र में, यानी कि 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने फतेह कर ली, ठीक है, एवरेस्ट बेस कैंप को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 मई 2022 को किस राज्य में सिरोही लिली, सिरोही इसको काटिए या लिखिए लिली, सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण शुरू हुआ है, ठीक है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है कहाँ हुआ है, राज्य बताने किस राज्य में हुआ है, तो मणिपुर, केरल, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर सरकार के पर्यटन विभाग ने सिरोही लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया है, ठीक है। सिरोही लिली के बारे में अगर बात करें तो ये मणिपुर का राज्य फूल भी है। क्या है ये? मणिपुर का राज्य फूल भी है। कौन सा? सिरोही लिली, ठीक। यह फूल केवल मणिपुर के उखरूल जिले में पाया जाता है और इसे दुनिया में कहीं भी नहीं लगाया जा सकता, ये इसकी खासियत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस को दूसरे कार्यकाल के लिए किस संगठन के महानिदेशक के रूप में फिर से चुना गया है? विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, खाद्य और कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO द्वारा से महानिदेशक चुने गए हैं, ठीक है। कौन? टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन का उपयोग किया है? किस राज्य ने स्वास्थ्य देखभाल में ड्रोन का उपयोग किया है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा या उत्तराखंड? तो हाल ही में उत्तराखंड ने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 22 मई 2022 को बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लर, मैक्स वेरस्टेपन और ऑप्शन डी है आपका जॉर्ज रसेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? फर्स्ट और सेकंड। पहला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण है। दूसरा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 4 चरणों में मूल्यांकन किया जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन फर्स्ट है केवल फर्स्ट सही है, ऑप्शन बी है केवल सेकंड सही है और ऑप्शन सी है फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, दोनों ही सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व आर्थिक मंच WEF के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 48वां है, 50वां है, 52वां या 54वां? तो 54वां स्थान है किसका? भारत का, ठीक है। तो पहला किसका है? पहला है जापान का, पहला है जापान का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा स्पेन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष कब विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है? विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 27 मई, 30 मई या 1 जून? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 मई। पहली बार 2008 में मनाया गया था।
कब मनाया गया था? 2008 में। ठीक है, किस किस के बीच में, किस किस के द्वारा मनाया गया था? अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोप थायराइड एसोसिएशन के द्वारा 2008 में मनाया गया था। क्या? विश्व थायराइड दिवस। ठीक है, इसी दिन एक और दिवस मनाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित जन शिकायतों के समाधान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया? तो किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल संभव? आपको बताना है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। संभव जनता की शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से हल करने के में मदद करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 25 मई 2022 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT तिरुचिरापल्ली में उद्घाटन किए गए अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो सुपर कंप्यूटर का नाम बताना है। ऑप्शन ए है परम शिवाय, परम शक्ति, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है परम पोरुल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परम पोरुल, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो उड़ीसा में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, शिखर धवन या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में शिखर धवन ने 700 चौके लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 7वीं ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी है ब्राज़ील और ऑप्शन डी है रूस। तो किसने की? चीन ने की। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मंगला बंदरगाह पर द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? दूसरा, चौथा, तीसरा या पांचवा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा संस्करण। कौन सा? तीसरा। ऑप्शन भी तीसरा ही ठीक है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। निम्न में से समिति के अध्यक्ष हैं कौन है? इसमें से समिति के अध्यक्ष, ऑप्शन ए है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी महिला पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है। ऑप्शन ए श्रुति मिश्रा, ऑप्शन बी है अवनी चतुर्वेदी, ऑप्शन सी है अभिलाषा बराक और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अभिलाषा बराक। हाल ही में अभिलाषा बराक पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर की पायलट बनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में 75 किलोमीटर लंबी मदुरई येनी रेलवे गेज परिवर्तन की परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है कोच्चि, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है जयपुर। तो कहाँ किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी चेन्नई में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस नेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया और जिन्हें उड़ीसा में CPI मार्क्सवादी के संस्थापक के रूप में सराहा गया है? ठीक है, ऑप्शन है सीताराम येचुरी, ऑप्शन बी है PR नटराजन, ऑप्शन सी शिवाजी पटनायक और ऑप्शन डी है दोराई सामी राजा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन
सी शिवाजी पटनायक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? शिवाजी पटनायक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसरो ने, नीति आयोग ने, या राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, आभा ऐप को पहले NDHM स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता था? NDHM स्वास्थ्य रिकॉर्ड ऐप के नाम से जाना जाता था। यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के तहत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का प्रबंधन करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सीवियर वेस्टिंग के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? ठीक है, दो दिए हुए हैं आपको स्टेटमेंट। भारत में सीवियर वेस्टिंग से प्रभावित होने वाले बच्चों की संख्या सबसे अधिक है, और ऑप्शन सेकंड है इसे गंभीर व्यापक कुपोषण के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गीतांजलि श्री के उस उपन्यास का नाम बताइए जिसके लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2022 जीता है पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है किसने? गीतांजलि श्री ने। उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए टॉम ऑफ सैंड, ऑप्शन बी है द एम्प्टी स्पेस, ऑप्शन सी है बिटवीन टू वर्ल्ड्स। ठीक है, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, टॉम ऑफ सैंड्स। क्या हो जाएगा? टॉम ऑफ सैंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर किया? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है अनंतनाग, ऑप्शन सी है बारामूला, और ऑप्शन डी है भद्रवाह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भद्रवाह। भद्रवाह कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक, जम्मू कश्मीर में भद्रवाह भारत की बैंगनी या लेवेंडर क्रांति का जन्म स्थान है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? फर्स्ट है और सेकंड, इसकी घोषणा राजस्थान सरकार के 2022-23 के बजट में की गई थी। ऑप्शन बी है इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है, या फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी है चेन्नई। तो कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 27-28 मई यानी 2 दिवसीय ये आयोजन हुआ। कहाँ हुआ? दिल्ली के नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कब से कब तक हुआ था? तो 27 और 28 यानी कि 2 दिवसीय चला था ये महोत्सव। ठीक, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? श्रीकांत किदाम्बी, सुनील छेत्री, नरेंद्र बत्रा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नरेंद्र बत्रा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता की एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रणवीर सिंह, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और ऑप्शन डी है आमिर खान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश
का पहला मेट्रो शहर है जिसने जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार किया है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन संसाधन CFR अधिकारों को मान्यता देने वाला कौन सा दूसरा राज्य बना है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो कौन सा दूसरा राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, दूसरा राज्य। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है उड़ीसा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार ऑफ गवर्नेंस स्कॉच अवार्ड इन एजुकेशन जीता है? ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने जीता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे वीकली जो करंट अफेयर्स 22 से 28 मई के बीच तक के। ठीक है, जो आपने देखे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। करंट अफेयर्स जो भी एग्ज़ाम्स में आपके आती है आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीक कुछ नए अपने समसामयिक घटनाओं के साथ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।